कौन सा है? कौन सी है? Nick. बुलाओ। अब हमारे पास भी We have a competition here. हमारे पास भी लेंस होंगे। इनका तो बहुत अच्छा है। डालना पैसे। Let's do हाँ, it. वो डाल लो। चलाओ। ये यार मुझे Put सनग्लासेस it on. You put it on. This one, broski. How am I looking? Guys, come. भाई हम शार्क टैंक के सेट पे तो आ गए बट शार्क्स कहीं नजर नहीं आ रहे। भाई मेरे अपना चश्मा तो पहन ले। शार्क सामने ही बैठे हैं। हाय। चश्मा एक ब्लेसिंग है उनके लिए जिनको विजन करेक्शन की जरूरत है और जिनके दिन की शुरुआत ही चश्मा पहनने से होती है। ये पहले कहीं सुना हुआ है। आज इंडिया में 35% पॉपुलेशन को चश्मों की जरूरत है। यहाँ वेदर के हिसाब से अलग चश्मे, बच्चों के लिए अलग चश्मे, टर्बन पहनने वालों के लिए अलग चश्मों की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये सब चाहिए पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। आज इंडिया में 40,000 से ज्यादा ऑप्टिकल स्टोर्स हैं। हर एक चश्मा पहनने वाले का कोई ना कोई फेवरेट ऑप्टिशियन जरूर होता है जहां वो सालों से चश्मा बनवाता आ रहा है, लेकिन इस ऑनलाइन के जमाने में हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। आज हमारा फैमिली बिजनेस होने की वजह से हम इन सब से वेल कनेक्टेड हैं। तो जब सब ग्रो कर रहे हैं तो हम इन्हें पीछे क्यों छोड़ें? शार्क्स आईनिक एक चश्मों का ऐसा ब्रांड है जो इंडियंस की नीड्स और प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आईनिक कोई ठप्पा ब्रांड नहीं है, ये एक मेड फॉर इंडियंस ब्रांड है कि वो अफोर्डेबल, ड्यूरेबल और गुड लुकिंग हो, क्योंकि जो अच्छा दिखता है वही ज्यादा बिकता है। बट भाई यहाँ मुझे अभी भी इतना अंधेरा क्यों नजर आ रहा है? भाई मेरे अपने चश्मों से सनग्लास का अटैचमेंट तो उतार दे, यहाँ कौन सी धूप है। शार्क्स 2017-18 में हमने आईनिक की शुरुआत की और आज हम 5 स्टेट्स में 300 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर प्रेजेंट हैं और हम 1.25 लाख से ज्यादा चश्मे सेल कर चुके हैं। यूजर्स हमारे चश्मे हमारे न्यूली लॉन्च्ड inik.in ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खरीद सकते हैं। एंड जिस तरह मैगी मोस्ट डिमांडेड नूडल्स ब्रांड है, हम चश्मों के मोस्ट डिमांडेड ब्रांड बनना चाहते हैं। मैं पीयूष कालरा और मैं सुनील छाबड़ा। सचमुच आपका नाम पीयूष है? पीयूष with a P-I होगा ना? PIYUESH और हम हैं को-फाउंडर्स आईनिक आईवेयर के। तो आप भाई नहीं? हम कजन्स। We are cousins. Cousins, इसलिए फैमिली बिजनेस। ओके, अंडरस्टूड। शार्क्स हमारा आस्क है 75 lakhs in exchange of 6% equity in our company। वाओ। आपका शार्क टैंक पे स्वागत है। थैंक यू। Thank you. तो थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, ये ब्रांड लॉन्च करने का आपको कैसे आइडिया आया? मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने इंजीनियरिंग की और मैंने वॉल्वो आइशर जो एक ट्रक्स कंपनी बनाती है उसके R&D में ज्वाइन किया, अरे वाह। जहाँ लगभग 3 साल मैंने प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में काम किया। हमारा लगभग 50 साल से फैमिली बिजनेस है ऑप्टिकल रिटेल इंडस्ट्री का। ओवरऑल हमारे फैमिली में 50 से ज्यादा दुकानें हैं वाओ। जो अलग अलग नाम से हैं और मैं भी लगभग अपने डैड के साथ बचपन से ही अपने फ्री टाइम में इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहा हूँ। तो 3 साल जॉब छोड़ने के बाद मैं वापस आया। मुझे था जिस इंडस्ट्री का मुझे इतनी नॉलेज है तो क्यों ना उसी में कुछ काम किया जाए। तो मैंने 2 साल इसमें रिसर्च डेवलपमेंट और किया। मैं इटली ट्रैवल किया, मैं वहाँ फेमस डिज़ाइनर से मिला, मैंने वहाँ की एग्जीबिशंस अटेंड की। मैं चाइना ट्रैवल किया, मैंने इंडिया के सारे मैन्युफैक्चरर्स वो एक्सप्लोर किया और फिर हमने 2017 में इसको इंसेप्ट किया और हमने पायलट स्टेज प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट की और हमने सेल्स 2018 से स्टार्ट की। हम एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल इंडस्ट्री से फाइट नहीं करना चाहते, हम उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क है और 80% जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, हम उनको एक होप और ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो इस इंडस्ट्री के किंग और बादशाह बन पाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी ये किंग और किंग कौन है इस इंडस्ट्री के? सर हम इमर्जिंग किंग हैं।
बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत अभी इसमें स्कोप है। कोई किंग कुंग नहीं है। लेंसकार्ट भी एक रिटेलर है। लेंसकार्ट कैन ऑल्सो बाय प्रोडक्ट टेक्निकली टेक्निकली। उसके अंदर लेंसेज वो अपने खुद लगाते हैं, ऑप्टिशियन है। आपका लेंस का बिजनेस नहीं सर है। हमने लेंस में भी स्टार्ट किया है, अभी कम SKUs हैं बट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। गॉट इट। नहीं, लेकिन लेंसकार्ट से पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बड़ी इंडस्ट्री में किसी एक बड़े प्लेयर का होना कंज्यूमर्स के लिए अच्छा नहीं है। well said. Well said. Just to clear the confusion, आपका मॉडल रिटेल स्टोर खोलना नहीं है। नहीं सर। आज की तारीख में आपका फ्रेम का बिजनेस है। सर 85% हमारी सेल्स फ्रेम से आती हैं, अच्छा जी, समझ। 15% लेंस से आते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ज्यादा पैसा तो लेंस में ही बनता है, लेकिन चलिए वो बात पे बाद में आएंगे। आप अपना डेमो तो दिखा दीजिए। जी जी सर। मैंने ये पहना हुआ था जब आप आए थे ना। सर ये नाइट विजन पोलराइज्ड ग्लास है, अच्छा लग रहा स्पेशली कार ड्राइविंग के लिए। सर ये सन ग्लास विद अटैचमेंट वाले हैं। ये ब्लू फिल्टर लेंसेज हैं, ब्लू रेज प्रोटेक्टेड एंड यूवी प्रोटेक्टेड। ये हमारे अरे, लेंसेज nice. जो अभी हम बात कर रहे थे। ये इंडिया में बने हैं, ये हमारे खुद के। पीयूष आप आयनिक ब्रांड के पहनेंगे? हाँ, मैं क्यों नहीं पहनूंगा? मैं किसी ब्रांड के पहन सकता हूँ। हमको तो नहीं पहनने देते हो। चलिए, तो मेरा आप लोगों से प्यार है। ओहो, आज ही बड़ा प्यार निकल रहा है तेरा हमारी तरफ। थोड़ा सा अपना सप्लाई चेन समझा दीजिए कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये कहाँ बनते हैं और आपके ब्रांड में क्या डिफरेंशिएशन है। सर 60% हमारी प्रोडक्शन चाइना में होती है, 30% इंडिया में है और 10% कुछ SKUs हमारे टर्की से भी बनते हैं। बढ़िया। हमारे की डिफरेंशिएटर्स यही हैं कि हम ऑप्टिकल इंडस्ट्री जो 40,000 से ज़्यादा शॉप्स हैं इंडिया में, उनसे वेल कनेक्टेड हैं और हम एंड कंज्यूमर्स को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक टर्बन पहनने वालों के लिए 50 से भी ज़्यादा SKUs हैं। आपके महीने के कितने चश्मे बिकते हैं? सर अभी हम महीने के 5,000 से 6,000 चश्मे और बेच उसमें रहे से टर्बन वेयरर्स कितने खरीदते हैं? हैं, अराउंड 1,000 तो 20% आपका मार्केट इज फ्रॉम टर्बन वेयर। टर्बन पे। चश्मे जरा दिखाएंगे आप? सर अगर आप देखेंगे हाँ जी। इसमें हमने बैंड्स दिए हैं और ये भी कितने एंगल किससे होना चाहिए ताकि वो जब पगड़ी पहनते वो लिफ्ट नहीं होती। सर हमने एक आइनिक में एक रेंज स्टार्ट की एयरमैन। एयरमैन, ये वाली जो रेंज है एयरमैन। ओके, एयरमैन, नाइस। हमारी एयरमैन रेंज अप्रोक्सीमेटली 500 से 1200 की रेंज में है और आइनिक स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 1200 से 2500 की प्राइस में। अच्छा, प्राइसिंग तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव है। इसका हमारा बेसिकली एक ऑप्टिकल्स को हमारा ये रीजन था उसको देने के लिए कि वो ऑनलाइन को compete कर पाए। तो आपने एक ही ब्रांड में क्यों नहीं डाला सब? एयरमैन बाय आइनिक क्यों नहीं करा हुआ? कुछ ऐसी डिटेलिंग्स हैं जो हम आइनिक में यूज करते हैं जो उस बजट में लाना पॉसिबल नहीं होती। जैसे एक आइनिक का चश्मा होगा, उसमें जो एसीटेट की क्वालिटी होगी वो एक एयरमैन की एसीटेट की क्वालिटी से बेटर होगी, वो HD होगी। उसमें हमने 100% सेलुलोज प्लास्टिक यूज किया है, जो एयरमैन में थोड़ा हमें मिक्स करना पड़ता है। लेंसकार्ट का सिमिलर चश्मा कितने का आता है? ऊपर आता है, नीचे आता सर लेंसकार्ट का कुछ ब्रांड से हम डायरेक्टली compete करते हैं, जैसे उनका विंसेंट चेज हमारे एयरमैन की प्राइस कैटेगरी में आता है। उसके बाद उनके जॉन जैकब्स हैं, तो हम उनके विंसेंट चेज और जॉन जैकब के बीच में हमारा आइनिक ब्रांड। है? समझ गया। Only difference for your knowledge is that हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट 100% सेल्यूलोज एसीटेट का ही है। For 10 years we have never sold plastic. अभी आपका क्या रेवेन्यू है, क्या मार्जिन है, वो थोड़ा बताएंगे? सर 2018 से अब तक हमने 4 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल? तो पिछले साल की हमारी नेट सेल्स 1 करोड़ रही हैं। इस साल हम अभी तक अप्रोक्सीमेटली 75 lakhs कंप्लीट कर चुके हैं। एंड लास्ट मंथ? अराउंड 15 lakhs। और आपका ग्रॉस मार्जिन? 45% है। पैसे बना रहे हो अभी? सर हम प्रॉफिटेबल। अच्छा। कितना पैसा बना? हम बूटस्ट्रैप मॉडल में हैं, हम सारा प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। हमारा नेट मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 21% है। 3 लाख रुपए आपके घर में बच रहे हैं हर महीने के? बच रहे हैं। अच्छा। पर आपके एक रिटेलर से जितना मेरे को समझ में 300 स्टोर है, 5 स्टेट हैं, रेवेन्यू 15 लाख है, तो पर स्टोर रेवेन्यू तो कुछ है ही नहीं। 5,000 रुपए पर मंथ का रेवेन्यू है। तो ये मेरे को कहीं समझ नहीं आ रहा है, चैलेंज क्या मतलब? सर कुछ चैलेंज यही हैं कि उनके पास और ब्रांड्स भी हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में एंटर करना चाहते हैं। ऐसे भी मंथ जाते हैं जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा दुकान से। हम विजिट करते हैं जो साइकिल है अप्रोक्सीमेटली 3 महीने।
जो लास्ट महीने की सेल्स है हमारी 15 लाख, वो ऐसा नहीं है कि वो इन सारी 300 चश्मों से इकट्ठा बल्क ऑर्डर है। ये मोस्टली एक 30 या 40 या 50 आउटलेट से आया हुआ ऑर्डर है। बाकी 250 के हैं। सर वो विजिट्स चलती रहती हैं। आज अगर हम एक आउटलेट को विजिट किया तो उसके पास 2.5-3 महीने में हम दोबारा विजिट करते हैं। और एक बार में कितने का माल बेच के आते हो आप? सर ऑन एन एवरेज 50,000, 60,000, 1 लाख केवल 30 दुकानों को इस मंथ माल बेचा, 15 लाख की सेल है आप। एग्जाम्पल के तौर पे। और एग्जाम्पल नहीं, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ भाई मैं। 300 दुकानें में से 10% ही ऑर्डर कर रही हैं आपसे मंथली। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? सर गड़बड़ नहीं है, हमारी टीम साइज छोटी है। डिमांड होगी तो अपन लोग बंदा रख ही लेंगे। बंदे की सेल्स कॉस्ट तो बहुत कम है ना यार। सर डेफिनेटली हमारा प्लान है कि हम फिर मार्केटिंग। डिमांड नहीं है मतलब? सर डिमांड है, हमारी डिमांड है तो फिर मेरे को नंबर्स में क्यों नहीं दिख रही? हमारे पास जो लिमिटेड कैपिटल है उससे हम जितनी इन्वेंट्री बना पाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही हमें मैनेज करना पड़ता है उसमें। देखो आप लोग का जो एक काम था ऑफलाइन वाला पुराना, जिसके अंदर हम लोग जाके माल बेचते हैं दुकान पे, वर्सेस जो नया जमाना आया जिसमें हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचते हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट मिसिंग लग रहा है मेरे को, आपका को फाउंडर। मैं ये बोलूँगा एक को फाउंडर चाहिए अपने को जो टेक्नोलॉजी का किंग हो और जो प्रैक्टिकली समझता हो कि किस तरीके से इस सब पूरे काम को करना है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन कैसे, ऑनलाइन टू ऑफलाइन कन्वर्ट कैसे करना है, राइट? तो वो एक मेरे को मिसिंग लिंक लग रहा है। और 2 साल से आप सिमिलर काम कर रहे हो, छोटे स्केल का काम है, 15 लाख का अभी तक। आप पिवट ही नहीं मार रहे हो राइट जगह पे कि कहाँ पर जाके अटैक करना है। इस टाइम पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। But I wish you all the best, guys. I am out for now. तो एज एन इन्वेस्टर मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। पीयूष, सुनील, मैं अभी इससे आउट हूँ, और मैं आपको आपके पॉजिटिव्स बताता हूँ। एक तो आप ना सॉलिड लगा मुझे कि आप लोग ना वैसे टाइप के एंटरप्रेन्योर हो जो किसी से डरते नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे लोग ही चाहिए होते हैं। आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, आप कस्टमर समझते हो, बट मैं आउट इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि आपने वाली एक ही प्रॉब्लम है, आप ना पुल नहीं क्रिएट कर पाए। अभी तक आप रिटेलर पे जाके ना पुश करते हो प्रोडक्ट को कि ले ले। थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि कस्टमर वापस आए कि मुझे आईने की चाहिए, आईने की चाहिए, आईने की चाहिए। और जितना हो सके जल्दी, उतना जल्दी ब्रांड पर। सर मैं एक ऐड करना चाहूँगा। हाँ बोलो। हमें इसमें प्रोडक्ट एक्सपर्टीज हमारी बहुत अच्छी है, हमें हेल्प चाहिए। अगर आप हमारे साथ आते हो, हम इस इंडस्ट्री में क्या हेल्प बहुत चाहिए? क्या हेल्प चाहिए? सर हमें ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प चाहिए, हमें कैपिटल में चाहिए। जैसे आपने ब्रांड्स बड़े बनाए हैं, हम उसमें ही हेल्प चाहिए। मेरे को लगता है आपका बिजनेस मॉडल ही गलत है। ये जो काम कर रहे हो आप, पेटी लेके चश्मे की दुकान में जाके ऑर्डर लेना, ये हो गया पुराने तरीके का धंधा। उससे कोई स्केल नहीं कर पाया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप फ्रेम भी अगर बेच देते हो, आदमी दुकान में जाता है तो लेंस आपका नहीं लेगा, आप तो बैठे नहीं हो वहाँ पे। चश्मा वाला वही लेंस देगा ऑप्टिशियन उसको जहाँ उसका सबसे ज्यादा मार्जिन हो। आज भी ऐसे ही होता है। आज भी ऐसे ही होता होगा जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्केल बहुत मुश्किल है, क्रॉस सेल बहुत मुश्किल है, अपसेल बहुत मुश्किल है, कस्टमर ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर जर्नी समझना बहुत मुश्किल है। ये जो एक्सिस्टिंग बिजनेस है B2B ऑप्टिशियन के थ्रू बेचना, इसको मेरे को लगता है बंद करना पड़ेगा। जो आप रिटेलर्स को बेचते हो उसमें क्रेडिट रहता है? क्रेडिट रहता है सर, कितना पीरियड? अराउंड 60 डेज। आई थिंक पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं आईवेयर कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करता हूं। एज लेंसकार्ट में हम आईवेयर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा खुद का मानना है कि आगे चल के इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा D2C ब्रांड्स की ज़रूरत है, बिकॉज आईवेयर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे अभी उतना एवोल्यूशन हुआ ही नहीं। इस प्रोडक्ट में आज मैं बाहर होना चाहूँगा क्योंकि मुझे कोई फंडामेंटल डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है क्वालिटी में या सप्लाई चेन में। आपका डिजाइन सेंस अच्छा है पीयूष, आपने कुछ इनोवेशन भी किया है फॉर श्योर, प्रोडक्ट में भी डिजाइन सेंस अच्छा है। मेरे को लगता है कि आपको क्वालिटी पे थोड़ा डिफरेंशिएशन बनाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वहां पे अभी भी गैप है। ये जो क्रेडिट सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, ये भी बहुत, मैं आपको कहूँगा कॉशन रहना, बिकॉज आईवेयर इंडस्ट्री में B2B बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज ही यही रहा है। 60 दिन आप देते हैं बट इसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, राइट? लोग 90 दिन में भी पैसे देंगे, 120 दिन में भी। तो कभी कल को कोविड जैसी सिचुएशन होगी तो आपका फंडामेंटल कोर बिजनेस रिस्क में आ जाता है। तो यही मेरा आपको फीडबैक है। आज मैं बाहर होना चाहूंगा बट आप अच्छा काम कर रहे हैं, कीप गोइंग। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन निकालिए तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। आप क्या दूसरा बिजनेस मॉडल देखना चाहेंगे, या तो B2B मार्केट प्लेस या ओनली अ D2C ब्रांड?
हम दोनों पे काम करना चाहेंगे और हम आपको चूज करना पड़ेगा बॉस, नहीं तो काम नहीं बनेगा। सर हम B2C ही जाना चाहते हैं, बट ऑप्टिकल नेटवर्क को यूज करते हुए। अगर एक B2B मार्केट प्लेस आप बनाना चाहेंगे तो मैं शायद आपको अब ऑफर कर सकता हूँ, बट यू हैव टू मूव योर फोकस अवे फ्रॉम योर करंट बिजनेस। इससे सहमत हैं आप? डेफिनेटली सर, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये भी करेंगे आप सर? ये भी करेंगे। नहीं मैन, दैट्स वोंट वर्क फॉर मी। मैं आउट हूँ, लेकिन हिम्मत की दाद देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, you, guys. All the best, बेस्ट guys. ऑफ लक। थैंक यू सर।